सरपंचों का विरोध प्रदर्शन, ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल वापस लेने की मांग। हरियाणा की पंचायतों में ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल का कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर सरपंचों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज को गुरुग्राम ब्लॉक के सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री से नाम ज्ञापन सौंपा। गुरुग्राम से सरपंचों का विरोध प्रदर्शन, ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल वापस लेने की मांग डीसी से मिले। हरियाणा की पंचायतों में ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल का कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर सरपंचों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को रेवाड़ी ब्लॉक के सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल आज गुरुग्राम ब्लॉक के काफी सारे सरपंच जिला सचिवालय के निकट एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने मांग उठाई कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का कानून रद्द किया जाए। सरकार कर रही जानबूझकर परेशान। सरपंचों ने कहा कि सरकार जानबूझकर सरपंचों को परेशान कर रही है। अगर वास्तव में सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो फिर सबसे पहले राइट टू रिकॉल का कानून सांसद व विधायकों पर लागू होना चाहिए। सरकार की मंशा शुरू से ही सरपंचों के खिलाफ रही। आंदोलन करने की दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस पर फैसला नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन करने के लिए नहीं चूकेंगे। सरपंचों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम डीसी ऑफिस के आसपास पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि नारेबाजी और ज्ञापन देने के बाद सरपंच शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए। सरपंच अगर ई टेंडर के माध्यम से काम कराने लगे तो 5 साल में मुश्किल से 10-15 ही काम हो पाएंगे, वो भी एक्टिव सरपंच होगा तो। टेंडर आपने भरा और टेंडर कोई L1 नहीं आया, वो टेंडर नहीं छूटेगा। हमें पता है प्रक्रिया का। अभी गांव में पिछली योजना में जो काम हुए हैं, टेंडर के जो काम है आज तक भी पूरे नहीं हो पाए। सरपंच इस बात का विरोध करते हैं। दूसरी बात रही है कि पिछली योजना में भी हमने एक बात कही थी कि भाई सरपंचों को मानदेय 3,000 रुपये मिलता है। सबसे सस्ता मजदूर अगर इस भारतवर्ष में कोई है तो सरपंच से सस्ता कोई नहीं है। 100 रुपए की पर डे की मजदूरी। सरपंच कहते हैं भाई ये भी मत दो, लेकिन अपना तो छोड़ दो। विधायक और सांसद ना अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार है और ना ही अपना मानदेय क्या तनख्वाह छोड़ने को तैयार है। एक बार विधायक बना उसकी पेंशन, दोबारा बना उसकी पेंशन। सरपंचों के जब आवाज उठाई पिछली योजना में तो एक तुगलकी फरमान जारी किया, भाई सरपंच मानने के नहीं, इनकी भी 1,000 रुपये पेंशन कर दो। आज हम ये कहते हैं 1,000 रुपये भी नहीं चाहिए, अपनी छोड़ दो किसी तरह। अपनी एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी कर दिया गया कि सरपंच एक बार बढ़ा तो एक बार की पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। हमारी ये भी मुख्यतः मांगे हैं, या तो अपनी छोड़ दो, नहीं पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षद, सबका उचित मानदेय बढ़ाया जाए। और जो पेंशन की व्यवस्था है वो भी वृद्धावस्था पेंशन है ना, प्रदेश में 2,500 रुपये मिलती है और सरपंच की 1,000 रुपए है। इस पेंशन को भी जो पूर्व में सरपंच रहे हैं या ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला पार्षद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहे, उनको भी उचित सम्मान के साथ इस पेंशन को भी बढ़ाया जाए। ये हमारी मुख्यतः मांगे हैं। आज हम कोर्ट में किसी डेट पर आए, टोल पे खड़ा करा दे, टोल दे के जाओ जी। सरपंच किसी काम से आया है तो टोल उसका फ्री होना चाहिए। पार्किंग में आए, पार्किंग में घुसे, पार्किंग दे दो जी, नहीं तो बाहर खड़ी कर दो। सरपंच की पार्किंग भी फ्री होनी चाहिए। और तो और जो पंचायती राज व्यवस्था में जो विधायक और सांसद को मेडिकल सुविधा मिलती है, सरपंच भी जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुना जाता है, उसको भी उचित सुविधा मिली जाए मेडिकल क्लेम वाइज। और मेडिकल के साथ साथ सरपंच का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। दुनिया भर के हादसे होते हैं, सरपंच की कमाई तो उस दिन जीरो हो जाती है जिस दिन सरपंच बनता है, क्योंकि 24 घंटे का नौकर है, 24 घंटे सरपंच को काम करना पड़ता है। यह मुख्यतः हमारी मांगे। मुख्यतः इन मांगों को लेकर के हम आज यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि अगर हमारी मांगे 1 तारीख तक नहीं मानी गई तो 1 तारीख को चंडीगढ़ सीएम हाउस का घेराव करेंगे सारे हरियाणा के सरपंच। जब सरपंच गांव का प्रधान चुना जाता है तो उसको भी ये होता है कि 5 साल में कार्यकाल पूरा करूं तो मेरी छवि पर कोई दाग ना लगे और ईमानदारी का तमगा समाज दे कि भाई सरपंच ने ईमानदारी से काम किया। नहीं, सरपंचों ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके तुरंत बाद पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली जी, उन्होंने भरी सभा में मंच के माध्यम से ये बयान दिए कि भाई जो मैं पैसा भेजू वो पूरे को लगा देना। जब सरपंचों को इतना बेईमान समझा जाता है तो क्या जरूरत थी सरपंच बनाने की, क्या जरूरत थी पंचायत राज की इलेक्शन कराने की। ये हाल तो तब है
जब पंचायती राज में ग्राम सचिव और सरपंच के दोनों के सिग्नेचर होकर के तब बैंक में दिए जाते हैं। अगर कोई भी पेमेंट निकाली जाए तो दोनों के सिग्नेचर होने के बाद भी पेमेंट निकलेगी। जब हम कोई प्रस्ताव करते हैं पंचायत के माध्यम से, ग्राम सचिव के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और ग्राम सभा में पास करके आगे जब जाता है तो सरकार का नुमाइंदा जेई उसका एस्टिमेट बनाता है। एस्टिमेट बनने के बाद में जो एसडीओ है, कंसर्न एसडीओ है, वो उसकी अप्रूवल देता है। जब वो काम की शुरुआत होती है, शुरुआत करने के लिए भी एक अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब काम शुरू हो गया, सरपंच ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और काम शुरू किया तो स्टेप बाय स्टेप उसकी क्वालिटी का चेकअप किया जाता है। ये सब करने के बाद एमबी भरी जाएगी और एमबी भरने के बाद भी बीडीपीओ के माध्यम से उसकी पेमेंट होने का प्रावधान है। जब सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, ग्राम सचिव है, जेई है, एसडीओ है, बीडीपीओ है, विजिलेंस है और सीबीआई है और पुलिस है और एक गांव में सोशल ऑडिट कमेटी बनी होती है। सरपंच गांव में कोई काम करता है तो सरपंच के ऊपर कोई भी आम आदमी आकर के कह सकता है कि भाई ये काम सरपंच गलत हो रहा है, सरपंच को ठीक करना पड़ेगा। और ज्यादा दूर क्यों जाए, जो टेंडर के थ्रू सरकार के माध्यम से जो काम हुए हैं उस काम की क्वालिटी, उस काम की गुणवत्ता और जो पंचायत द्वारा काम कराए जाते हैं उनकी गुणवत्ता को सरकार चेक कराए, कौन सा काम अच्छा कौन सा बुरा है। किसी भी समाज में जाकर के ये पूछा जाए कि सरपंच काम ठीक करेगा, सरकार ठीक करेगी। आज टेंडर के द्वारा कोई काम होता है तो कोई भी ग्रामीण वहां जाकर ये नहीं पूछता भाई क्या लगा रहे हो, अपने मन की मर्जी से काम करते हैं। सरपंच इस ई टेंडरिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं